फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लेते हैं। कैपेसिटर में जो फॉर्मूले, कैपेसिटर जो है उसके जो फॉर्मूले हैं उसके उसको प्रूफ करते हैं। काफ़ी फॉर्मूले ऐसे हैं जिसको जानकारी रटने से बेहतर है कि आप इसको प्रूफ करने के तरीके सीख लें। तो तरीके जब सीख लेंगे तो यादाश्त में पड़ी रहेंगी, भूलेंगे नहीं। ठीक है ना? नहीं तो क्या है कि बताने के लिए तो लोग बता देते हैं, लेकिन उसको माइंड से फिर उतरता है। चलिए, तो पहला पहला जो है, पहला बेसिक फार्मूला जो है कैपेसिटर का, कैपेसिटर 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 की यूनिट यूनिट कैपेसिटेंस जो है, इलेक्ट्रिक का यूनिट जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंसेस के लिए जो चार्ज चाहिए, V के लिए चाहिए आपको Q चार्ज है। यूनिट पोटेंशियल डिफरेंसेस के लिए जो चार्ज चाहिए होगा उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। 1 के लिए QI, इसी को बोलते हैं तो C इक्वल टू हो गया QI और Q इक्वल टू हो गया CI। ये समझ गए? स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड। अब एनर्जी स्टोर हुआ कितना स्टोर हुआ इसमें, या यहाँ तक होने में एनर्जी स्टोर्ड कितना हुआ, तो इक्वल टू हाफ इंटू Q इंटू V, ये है एनर्जी। अब इसको थोड़ा सा और भी तोड़ते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। Q क्या है? चार्ज है। तो Q चार्ज है, तो Q इंटू I इंटू T भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि चार्ज यूनिट में 1 सेकेंड में, मतलब 30 सेकेंड में अगर क्यू यूनिट में जब कितनी एम्पियर यू, तो आई इक्वल टू क्यू बाई क्यू इक्वल टू आई टी, आई इंटू। तो ये हो जाएगा। इसको तो आसान हो गया है, इसको तो हाफ इंटू क्यू का वैल्यू इधर पे डालते हैं, तो सी बी इंटू बी इसको टू 1 बाई सी बी स्क्वायर। बस हम और तोड़ना चाह रहे थे इसको, ताकि आपको और भी कुछ अलग ढंग से अगर दे दे कोई सवाल, वो सवाल को कैसे, क्योंकि कभी करंट दे देगा, उसमें करंट देगा, इतना करंट है और इतना सेकंड के लिए जा रहा है, चार्ज इतना है, तो आप ये बता दिए कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो करंट जब दे देगा तब तो ये क्यू, ये सारा चीज लग करके इसमें क्यू के बदले में आई टी डालना पड़ेगा ना। आई टी के बदले में, आई टी के बदले में वी इक्वल टू हो गया आई आर, और अगर आई निकालना है तो वी बाई आर। अभी देखिए वी और आर दिया रहेगा तब फॉर्मूले अलग हो जाएंगे। अब इसी में यहाँ देखिए ना कि भाई आप यहाँ पर सी है, भाई वी के बदले में क्या दिया है, आई आर। तो आई का मतलब आई और आर का मतलब स्क्वायर, तो हाफ इंटू आई स्क्वायर सी आई स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ना। ये भी तरीका ये भी हो सकता है, उसमें आपको सी दे देगा, आई दे देगा और वी दे देगा, तब बोलेगा एनर्जी कितना स्टोर हुआ। तो
फार्मूले का कन्वर्जन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई जरूरी, क्योंकि हर एक फार्मूले के बीच बीच में 3 4 5 6 फार्मूले जुड़े रहते हैं। तो ऐसे केस में आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कौन सा फार्मूले से कौन सा फार्मूला डेवलप हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा अच्छा, इसको अगर मतलब ये भी हो गया, अगर अच्छा बी इधर से निकालेंगे तो बी इक्वल टू क्यू बाई सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी हो गए और ये हाफ और ये क्यू बाई सी का स्क्वायर, तो हाफ सी क्यू का स्क्वायर बटे सी का स्क्वायर, ये तो क्यू स्क्वायर बटे टू सी। अब देखिए एक एफिशिएंटेंस दिया हुआ है, कुलम चार्ज दिया रहेगा तो एनर्जी इतना, एनर्जी का फॉर्मूला वो हो जाएगा। तो पैरेलल प्लेट, अब आइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट इसमें जो पैरेलल रहेगा, पैरेलल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक है ना। अब देखिए एरिया एरिया डिस्टेंस, एरिया एरिया ये है। अब ये प्लेट और ये प्लेट तो पहले रहे, अब इसका एरिया ए है और डिस्टेंस इसमें डी मान लीजिए। ठीक है, और चार्ज इस पर क्यू है। अब ये कह रहा है भाई तब कैपेसिटर क्या कितना कितना कैसे कैसे बनेगा और कैसे कैसे क्या होगा, क्या बोलिए, कंटिन्यू इधर से लगा दिए ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी, छोटे छोटे फॉर्मूले को याद रखना बहुत जरूरी है ना। अब सरफेस चार्ज सरफेस सरफेस चार्ज डेंसिटी डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ कि एक यूनिट स्क्वायर एरिया में जो है कितना चार्ज है, ये हो गया क्यू बाई। इसका सिंबल होता है इस तरह से क्यू बाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट अगर करना है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन, दो चीजें हमें याद रखना है, इलेक्ट्रिक सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, और इसका जो सिग्मा का वैल्यू जो ये है। तब यहाँ पे इस चीजों को लेकर के इस तरफ या इधर से लेकर के आ गए यहाँ, तो E इक्वल टू हो गया क्यू ए एप्सिलॉन जीरो, है ना। और कैपिस और पोटेंशियल डिफरेंस बोले भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डी, ई इंटू डी का क्यू ए एप्सिलॉन जीरो इंटू डी बाई डी, सॉरी डी ये हो गया भी, और फिर कैपेसिटेंस इक्वल क्यू बाई भी, क्यू बाई भी, क्यू बाई भी का मतलब ये हो गया कि
क्यू बाय वी का मतलब हो गया कि क्यू वी का वैल्यू ये है। नहीं नहीं देखिए, फिर से दोबारा समझिए इसको। ये देखिए, ये क्या है, यूनिट सरफेस पे जो है ए सिग्मा इक्वल टू क्यू बटे ए, ये हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पी इक्वल टू हो गया ए एप्सिलॉन जीरो। और उधर ई इक्वल टू जो है क्यू बाय क्यू बटे क्यू बटे हो गया एप्सिलॉन ई जीरो एप्सिलॉन जीरो। और इसका वैल्यू कितना वैल्यू है क्यू बाय ए, तो एप्सिलॉन क्यू एप्सिलॉन जीरो इंटू ए, ये हो गया। पोटेंशियल डिफरेंसेस का मतलब हो गया कि V इक्वल टू इंटू टी। टी का वैल्यू कितना निकाला है मैंने, ये इंटू क्यू एप्सिलॉन जीरो ए इंटू डी, ठीक है। अब रही बात निकालने का, सी इक्वल टू क्यू बाय वी, तो क्यू का तो क्यू ही है, वी का ये जितना है वो ऊपर जाए, ये जितना है यहाँ पर जो है ये सिग्मा क्यू इंटू डी, इधर ये और ए और डी, ये ऊपर जाएगा, सॉरी, तो क्यू इंटू सिग्मा एप्सिलॉन जीरो ए तो ऊपर गया, फिर क्यू ये और इंटू डी तो नीचे, और ये कैंसिल हो गया, तो सिग्मा जीरो ए ये फॉर्मूले हो गया, ठीक है। एक दूसरे से लिंकअप है विथ इलेक्ट्रिक के डाइलेक्ट्रिक, ये तो हो गया। ये अब के डाइलेक्ट्रिक अगर करना है तो हमारे पास आ गया सी जीरो इक्वल टू सिग्मा जीरो ए बटे, ठीक है। मेरी दोबारा समझना है इसको, दोबारा समझना है या सिग्नल समझना है, ये हो गए। अभी इसको ये आए कहाँ से, ये सब फिर समझ आते हैं। ये है क्यू बाय बी, ठीक है, सॉरी क्यू बाय ए, है ना। और इक्वल टू है आपको ये बटे एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। और ये इसका वैल्यू क्यू बटे ए एप्सिलॉन जीरो, हाँ। और पोटेंशियल डिफरेंसेस ई वी इक्वल टू होता है ई इंटू डी, ई इंटू डी, ई का वैल्यू हो गया आपका क्यू क्यू डी बटे ए एप्सिलॉन जीरो, बराबर है। और सी इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू क्यू ऊपर में, और क्यू ये वाला सब ऊपर जाएगा, ए एप्सिलॉन जीरो
तो क्यू डी जो है नीचे, क्योंकि कैंसिल ए एप्सिलॉन 0 बटे पी एफ जैसा भी है। और के पोटेंशियल के डाइलेक्ट्रिक अगर लगाना है, इलेक्ट्रिक, तो के इक्वल टू होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। ये तो प्लेट कैपेसिटर हो गया, खत्म। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। ये हो, तो चलिए लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई बी, ठीक है। इसी को कैपेसिटर वगैरह बोलते हैं, है ना। और सिलिंड्रिकल है ये, तो 2 पाई आर एल, ठीक है ना, इसको ई बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन 0, ये है ना ये। तो क्यू बाई एरिया था ना, इसमें लेंथ है, लेंथ आ जाएगा। तो क्यू इक्वल टू हो गया लेमडा एल, ये लेमडा एल एप्सिलॉन 0, और ई इक्वल टू हो गया 2 पाई आर एल, एल कैंसिल, लेमडा एप्सिलॉन 0 2 पाई आर, ये है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए बी कहाँ से कहाँ तक, बी से ए की तरफ लाना है, बी से ए की तरफ। तो बी ऊपर, ये नीचे, इंटीग्रेशन करिएगा तो ये हो जाएगा लैम्डा डी आर बटे एप्सिलॉन 0 2 पाई आर, है ना। इसको और खींचिए थोड़ा, तो ये वाला जो टर्म है ये सब इधर आ जाएगा, लैम्डा बटे एप्सिलॉन 0 2 पाई डी आर बटे आर, इंटीग्रेशन बी टू ए, है ना, 2 पाई एप्सिलॉन, है ना, इनटू ये लॉग हो जाएगा, लॉग आर बी टू ए, इसलिए लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन 0 लॉग बी डिवाइडेड बाई लॉग बी बाई, ये हो गया। ये क्या हो गया, ई हो गया। तो ई हो गया, और भी का जो वैल्यू आपने निकाला था, है ना, ठीक है, ये भी हो गया। अब क्यू सी इक्वल टू क्यू बाई भी होगा नहीं, तो क्यू बाई भी का मतलब, क्यू का मतलब लेमडा है, क्यू का मतलब लेमडा है ना, क्यू इक्वल टू लेमडा है। तो क्यू लेमडा है, तो क्यू बाई भी का मतलब ये है 2 पाई एप्सिलॉन 0 लॉग बी बाई ए, और
ये लैम्डा है ना, ये वाला लैम्डा 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 का, हाँ लैम्डा लैम्डा, ठीक है। तो क्यू क्यू डिवाइडेड बाय, ऊपर में सब चला जाएगा, ये 2 पाई एप्सिलॉन 0 लॉग वी बाई ए और इधर लैम्डा लैम्डा लैम्डा, ऊपर में क्यू है, लैम्डा एन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लॉग वी/ए, लैम्डा नीचे और लैम्डा लैम्डा कैंसिल। जो फाइनल फॉर्मूले आ जाएंगे 2 पाई एल एप्सिलॉन 0 लॉग वी/ए, ये। और अगर आपको निकालना है सी, तो सी तो निकल ही गया। इलेक्ट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के टाइप अलग अलग है ना, प्लेट कैपेसिटर का निकाल दिया हमने और सिलेंडर का निकाल दिया। अब स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर कैपेसिटर, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब ये हो गया, हाँ, तो ई 4 पाई r², ठीक है, इक्वल टू एप्सिलॉन 0। तो इधर हो जाएगा ई इक्वल टू हो गया क्यू बटे 0 4 पाई r², 4 पाई r², हाँ 4 पाई r², ये क्यू हो गया, ये क्यू क्यू हो गया, क्यू 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 हो गया ये, हाँ ठीक है। तो वी निकालना, वी निकालने के लिए हमको कहाँ से कहाँ तक लेकर आना है, बी से तक लाना है, बी से तक लाना है। ई डी आर बी टू ए, ई का वैल्यू कितना है, क्यू बटे क्यू बटे क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 r² dr बी से ए, इधर से हो गया क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 dr बाई r² d2a, ठीक है। क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 dr, तो ये लिख सकते हैं -2 dr, ठीक है ना, का बी से एक के पीछे। तो ये हो गया क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, इंटू -2 + 1 r², -2 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये बी से लेकर के ए तक, तो क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये r पर -1 और इधर हो गया -1, बी से ए है ना, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 1/r है ना, बी से ए, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 बाई बी -1 बाई, ये होना चाहिए। अब इसको ठीक है, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0
अगर ए बी निकाल लेते हैं तो बी कट गया, ए माइनस बी, ठीक है, खत्म। अब आ गए इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या है? डाइलेक्ट्रिक जब इसमें घुसाएंगे तो एक तो के को आप समझ लीजिए पहले, के इक्वल टू होता है ये डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट इसको बोलते हैं एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन जीरो का बिल हो गया एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन के, यही हुआ ना, ठीक है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू हो गया के एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। और ई इक्वल टू होता है, इसको ई इक्वल टू ई जीरो बटे के, है ना, ई जीरो बाई के। इसलिए ई जीरो इक्वल टू हो गया के इंटू के का वैल्यू यहाँ से डाल सकते हैं, तो ई जीरो के का वैल्यू एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो, ई जीरो एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन ये हो गया। कैपेसिटेंस जो है becomes कांस्टेंट, कैपेसिटेंस जो है इक्वल टू कितना, कैपेसिटेंस सी इक्वल टू हो जाता है 1 बाय के सी जीरो। ये वाला चीज है ना, हाँ। और स्टोर एनर्जी, एनर्जी स्टोर जो है ये भी के यू जीरो, ठीक है। और बस इतना सही था इसमें कहानी। अब थोड़ा सा एक पैरेलल कनेक्शन का जरा सा एक बता देते हैं। देखिए हमने जो बताया था रेसिस्टेंस का कनेक्शन, तो दो तरह का पैरेलल है और दूसरा है सीरीज है। अब ये समझिए कि चीजें कैसा है कि पैरेलल तो पैरेलल है ही, सीरीज तो सीरीज है ना। तो पैरेलल पैरेलल है और सीरीज सीरीज। अब इसमें से कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं कि वो बेसिक जो अप्लायंस है उसके फॉर्मूले कैसे होंगे। अब इन्वर्टिंग
इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अभी उसका देखते हैं। तो उसका फिगर कैसा है, उसका ये फिगर है क्या, ये VGO है ना, और ये इस तरह से, और यहाँ से ये अर्थ है ना, ये टर्मिनल माइनस, ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एक एम्पलीफायर है, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ना। अब इसका जो फिगर है, इसका जो फिगर है ये फिगर है, ठीक है। हुआ। और इसी को और तीसरा में है वोल्टेज फॉलोवर, वोल्टेज फॉलोवर और स्विंगिंग एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, और उसके हो गए ये में ये अब ये है दूसरा डिफरेंस एम्पलीफायर, तो ये हो गया। ये इतने फिगर अपने पास, एक फिगर ये पहला है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दूसरा है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तीसरा है वोल्टेज फॉलोअर, उसका स्विंग एम्पलीफायर है ना। अच्छा चलिए पहले पर चलते हैं जरा सा, पहला का फिगर करेक्ट है, हाँ ये यहाँ पर
ये R1 है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ना। तो V प्लस जो है 0 है, तो V माइनस भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इनपुट करंट कितना है, इनपुट करंट अगर इधर से देखें तो Vi माइनस 0 इनपुट करंट बटे R, ये Vi बटे R इनपुट करंट हो गया ये। और I इक्वल टू क्या है, I इक्वल टू 0 V0 बटे R। अब कैसा है कि Vi बटे R1 V0 इक्वल टू R2। देयरफॉर ये कुछ भी निकाल लो, Vi निकाल लो, V1 V0 बटे R2 और इधर से R1, ये एक कांस्टेंट। और नॉन कन्वर्टिंग में क्या है, नॉन कन्वर्टिंग ये वाला है ना, ये वाला। ठीक है, हाँ। B प्लस इधर है, B प्लस इक्वल टू Vi, B प्लस Vi और V इक्वल टू V। ठीक है, एट इंटरवल नोड वोल्टेज डिवाइड्स गिव्स इंटरवल नोड्स वोल्टेज डिवाइड्स नोड्स, ये हो जाएगा V इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय V। वोल्टेज फॉलोअर का मतलब वोल्टेज फॉलोअर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विथ R2 नॉन इन्वर्टिंग R20 और R1 इन्फिनाइट, यही हो जाएगा फॉलोअर। R20 ये इन्फिनाइट। तो Vi इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस R1 बटे V। ये R2 इक्वल टू 0, R2 0 और ये इन्फिनाइट। V0 V1 V मतलब चलिए, तो 2-3 तरह की चीज़ें को मैंने बनाने का प्रयास किया। अभी
इसके बाद एक एलसी रिजोनेंस है, इसको एलसी एलसी रेजोनेंस रेजोनेंस एलसी का मतलब, एलसी का मतलब पहले क्या हुआ, एल का मतलब इंडक्टर और सी का मतलब सर्किट, इसी का नाम एलसी सर्किट। द कैपेसिटी कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर रहा है। कैपेसिटर कैपेसिटर स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी while while inductor store magnetic energy। इंडक्टर कैपेसिटर जब कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी जब इमिट करता है तो उस समय इंडक्टर जो है मैग्नेटिक 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 एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है, स्टोर है ना। अब कैपेसिटर के कैसा, अब इसमें चेंज कैसे होगा, कैपेसिटर ये इंडक्टर में चेंज हो जाएगा, है ना। और कैपेसिटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज फिर इसके वजह से इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन होगी। वर्किंग प्रिंसिपल इनिशियली स्विच एट ए बैटरी चार्जेस कैपेसिटर चार्ज एंड कैपेसिटर एनर्जी स्टोर। वर्किंग प्रिंसिपल इसका है कैसा है, वर्किंग प्रिंसिपल पहले जो स्विच को ऑफ, स्विच एट ए, स्विच को दबाइए, स्विच एट ए, उसके बाद बैटरी चार्ज, बैटरी जो है बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा, बैटरी विल चार्ज द कैपेसिटर। और एनर्जी स्टोर, कौन सा एनर्जी स्टोर भाई, एनर्जी स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर है, एनर्जी हो गया। अब when which moves to B, अब ये B की तरफ मूव करेगा, इसका फिगर जरा भी समझ लीजिए। ये है ना, और ए अब समझ में आया। तो ये हो गया Q इक्वल टू CV, U इक्वल टू हो गया हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। When switch moves to B, ये तो ये है और B है ये,
करंट करंट बी पर आइएगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम। और इंडक्टर नाउ बिहेव लाइक एनर्जी सोर्स, इंडक्टर जो है बिहेव लाइक ए एनर्जी सोर्स, बराबर है, एनर्जी सोर्स, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ये है यू ए इक्वल टू जो है U इक्वल टू हाफ इंटू सी बी स्क्वायर एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी ये हो गया। और मैग्नेटिक एनर्जी जो है हाफ इंटू एल आई स्क्वायर, एल का मतलब तो ये एनर्जी हाफ इंटू सी बी स्क्वायर, और ये हो गया हाफ इंटू एल आई स्क्वायर। ये जो चीजें हैं रेजोनेंस 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 का मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव 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 रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब ये होता है एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एल 2 पाई एफ एल, और एक्सी होगा 2 पाई 2 पाई एफ एल। एट रेजोनेंस में ये सब दोनों बराबर होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्स। रेजोनेंस अकर्स जब कैपेसिटिव इंडेक्स, ये कैपेसिटिव इंडक्शन कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो 2 पाई एफ एल इक्वल टू 2 पाई एफ सी। एफ इक्वल टू हो गया 2 पाई एल सी का कैरेक्टरिस्टिक एट मोटा मोटी ये खत्म ही हो गया, थोड़े बहुत कुछ बच्चे होंगे तो बच्चे होंगे।